आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोग? आई एम गुड ब्रदर, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। बिल्कुल स्टूडेंट लग रहे हैं सर। अरे किस चीज का? कच्ची पहली दे। एक बंदा इन्होंने आके कहंदा बस भाई ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 10। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਭਰਾ ਦੇ ਕਸੂਰ ਹੋਣਾ। नहीं, एक दफा 10-15 बंदे इनको मार रहे थे। अच्छा, मार खाई जा रहे हैं और नीचे से कह रहे हैं पुष्पा झुकेगा नहीं। मोहल्ले 'ਚ लड़ाई हो रही थी, ईंटां इकट्ठियां करके पिछला कमरा बना लिया। जनाब आज कुछ लग रहे, क्या करूं मैं? लगता है कोई पुराना दोस्त है इसलिए पुराना कोट पहना है। लगता है कोई। मुझे बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, डायरेक्टर, एक्टर एंड सिंगर जनाब जवाद बशीर। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, सेलिब्रिटी एजेंट मोहतरमा मायदा अजमत। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है मायदा जी, आप तशरीफ लाई हैं। एक बड़ा ही प्यारा शेर मैं लेके आया हूँ भाईजान के लिए। मरने का हौसला न था, जीने की रम्ज जान ली, मैंने उसे भुला दिया, मैंने शिकस्त मान ली, कैसे कटा फटा वजूद फिर से उठाए बारे इश्क, दिल ने कहा कि बस दिला, हमने दिल की मान ली। वाह साहब, वाह साहब। नाराज नाराज लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। फिर क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र सर। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे सर, बस देख लें। आपके आने पर इन्होंने मुझे कहा कि को पुराने दोस्त आए हैं इसलिए पुराना कोट पहन कर आ गए। ये मेरा ही तो नहीं है। भाईजान, जब आप फुल हिट थे इतना अच्छा तब भी आपके पास नहीं था। मैं कभी भी फुल हिट नहीं, कोशिश कर रहा हूँ अभी भी कि किसी तरह हिट हो जाऊँ। हमारे आइडियल। मगर मुझे ये बात है जवाद भाई, हमेशा की तरह जो आपके पास होती है एक्सक्यूज के मैं क्यों ज्यादा नजर नहीं आता, जी, तो सर। आजकल भी क्या वही एक्सक्यूज है या सर कुछ मैंने घड़ी खरीद ली है, वो जेमिनी मैन नहीं होती थी पुराने समय में, हाँ। बटन दबाता हूँ गायब हो जाती है। मगर क्यों यार आप लोग मुझे देखना चाहते हैं सारे। जी सर, मुझे कई बार लगता है कि इतना यंग आपको इतना फेम मिल गया, और स्पेशली उस जमाने में जब चैनल भी ज्यादा नहीं होते थे, बिल्कुल ठीक है। तो इतना मैग्नानिमस फेम मिला कि आपका सारा कोटा उस वक्त क्या पूरा हो गया? यार मैं सच बोलता हूँ, किसी को यकीन ही नहीं आता, अल्लाह की कसम सुस्ती है और कुछ नहीं है। नहीं, सुस्ती मतलब इतना काम कर लिया जिंदगी में, अब थक गए, अब थोड़ा थोड़ा करने को दिल करता है। अभी मैंने पॉडकास्ट, आप आए तो थे मेरे हाँ podcast। हाँ, मतलब आप पॉडकास्ट तक तो कर रहे हैं, वो भी हाँ। शुक्र है कि आपने शुरू कर दिया। वो क्योंकि बैठ के करना होता है और कुछ नहीं करना होता उसमें। आपने देखे इनका पॉडकास्ट? जी बिल्कुल मैंने देखा। अच्छा, मुझे ये बताएं, पहले आपने हमारा शो देखा हुआ है? जी मैंने देखा है, तो आपको अंदाजा है? थोड़ा सा है। जबरदस्त। मुझे पहले तो ये मायदा बताइए। हमारे शो का हुआ फायदा? हो रहा है अभी होगा ना मुझे। वाह वाह वाह, क्या आपके नाम के साथ उन्होंने- 5,000 पे डिपेंड करता है। अच्छा, 5,000 की आड़ में। मगर मुझे ये बताइए कि ये तो पहले तो सेलिब्रिटी एजेंट क्या होता है? सेलिब्रिटी एजेंट इज बेसिकली हम सेलिब्रिटीज का सारा काम, जो वो ड्रामाज, फिल्म्स, कमर्शियल्स, उनकी अपीयरेंसेस, वो कौन से प्रोजेक्ट्स करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वी मैनेज एवरीथिंग फॉर देम। और ये आपके पास काफी सेलिब्रिटीज, हमने हिसाब लगाया कि आपकी कंपनी के साथ साइंड अप हैं। जी। नुमाया में कौन कौन से हैं, जरा बताएंगे? हानिया आमिर, इकरा अजीज, उशना शाह, कुबरा खान, जावियार, यासिर, अली रहमान, सरवत गिलानी। ये तो लड़कियां लड़के, कोई बुजुर्ग वैरायटी में कोई बंदा चाहिए तो आपके सामने काफी। कैसे रुपया? मैं बात करती हूँ। नहीं, मगर ये जो आपकी कंपनी है, ये इसके साथ कैसे, अगर इंसान चाहे तो ये क्या इंसान के चाहने पे होता है या आप लोगों के चाहने पे होता है? मेरी कोशिश होती है मेरे चाहने पे हो। अच्छा, यानी कि आम तौर पे आम लोग नहीं इसमें जा सकते? मुझे नहीं साइन करती हैं। अच्छा, मैंने मिलके की गया, मैंने नहीं कर लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आई ओनली साइन अ नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम। अच्छा। तो अगर एक पूल पूरा है तो उसके बाद फिर किसी एक के फौत होने का इंतजार करें। वो जो बहुत ही कोई होते नहीं, क्लब्स होते हैं जिनकी नहीं, कई दफा लोग छोड़ भी देते हैं। मेंबरशिप खाली होगी तो फिर इसका कोई लिस्ट है आपकी कि सिर्फ इतने ही होंगे मेंबर्स हमारे? बस
ये तो 10 बहुत to ही कोई 12 एक्सक्लूसिव क्लब है आपका। बस अगर हमने उन पे फोकस करना है तो इतने लोग नहीं मगर मुझे बताइए आपको ये ख्याल कहाँ से आया था, ये शौक कैसे हुआ? ये मेरे बाहर दोस्त की हैं दुनिया में अहमद तो होता अली भट्ट। अहमद अली भट्ट, अच्छा आपके दोस्त हैं उन्होंने वो। मुझे बहुत पहले 7-8 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था तो उन्होंने आपको मुफ्त में ही मशवरा दे दिया था? मैं बेसिकली इससे पहले पाकिस्तान फैशन डिज़ाइन काउंसिल के साथ काम करी थी, तो अहमद के साथ वहाँ पे इंटरेक्शन काम वगैरह होता था। सो फिर उसने मुझे कहा यू विल बी गुड एट दिस, अच्छा तो बस दैट्स हाउ आई gave it a shot. ओए होए होए। Aisha Umar was my first client and आयशा उमर वाज योर फर्स्ट क्लाइंट, वाह क्या और अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ आपने काम ना करना हो तो फिर आपको क्या रोस्टर बहाना? में जगह ही नहीं है। जैसा कि उन्होंने अभी हमें बताया कि जगह नहीं है। On record. कोई बंदा काम भी करे तो चौकीदारों के दिन पानी वाले छापर मारेंगे नहीं मगर ये देखें वैसे अहमद अली भट्ट भी आपके साथ साइन नहीं है? I actually avoid working with people जिनसे मेरी दोस्ती ज्यादा है। अच्छा, मेरे पहले से दोस्त है, काम करते करते दोस्ती हो जाए तो यानी और कि बात जो है। आपने नाम गिनवाए हमें, हानिया, इकरा, इनमें से कुबरा, कोई भी मेरा दोस्त नहीं था पहले। अच्छा पहले नहीं था? नहीं। और ये जब काम करना काम शुरू हुए तो करने बन लग गए? गए, हम ट्रैवल करते हैं, पहले काम इनसे करते लड़ाई हैं। करें। पहले आपसे लड़ाई साइन हो अगर मैंने साइन हो रहा है तो मैं पहले जरा लड़ाई करूं थोड़ी सी। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग राउट बताया आपने कि पहले लड़ाई करनी पड़ेगी, फिर आप साइन करेंगी, फिर दोस्ती हो जाएगी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं फिर भी साइन करूंगी, ये तो जवाब ये साहब, आपको चांस लेना पड़ेगा। सर कुछ और करना पड़ेगा सर। अल्लाह करे आपके अच्छा वक्त आए आप पे और मुझे साइन करें आप। इंशाल्लाह। मुझसे लड़ाई कर ले, सुलह कर ले, मैं तो आपको पता मोहब्बत वाला आदमी हूँ। जी जी बिल्कुल। आपका नाम कैसे मेरा दिया है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप लिख लें, दिल पे लिख लें चाहे। अच्छा इतनी प्यारी है माशाल्लाह बढ़िया, लेकिन काम तो काम ही होता है ना। जी बिल्कुल। तो आप जो कहेंगे मैं कर लूंगा, स्मार्ट हो जाऊंगा, 6 पैक बना लूंगा, आटा भी ले आऊंगा, आपके घर में थेरेपी भी कर दूंगा, जूती पॉलिश भी कर दूंगा। बस उनको दूर कराची स्नेहा दे के आना, वो भी पैदल चला जाऊंगा। मुझे बड़े काम आते हैं, हम साइन करें बस मुझे। मगर नहीं, वैसे एक इंटरेस्टिंग चीज है जवाब साहब कि अब ये चीजें होती हैं इंडस्ट्री में जो कि नहीं होती थी कुछ अर्सा पहले तक। बिल्कुल, पूरी दुनिया में तो होती थी, हम जरा हमेशा पीछे होते हैं थोड़ा सा। हाँ तो ये पूरी दुनिया में तो ये मैनेजमैंट सिस्टम ही होता है। हाँ तो मगर बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में भी अब हो रहा है। पाकिस्तान में भी इवेंचुअली आ गए, हम तो खुद ही मैनेज कर करके रह गए। रह ही गए। मगर वैसे एक चीज़ आपको बताया चलूं कि मेरा जो ज़िंदगी में पहला ड्रामा जो मैंने लिखा टेलीविज़न के लिए, वो खैर वैसे तो जटन बॉन्ड मैंने पूरा लिखा था, मगर जो मेरा पहला काम टेलीविज़न पे चला था एज अ राइटर, वो जवाद साहब का ड्रामा था मोटर चले पम पम। तो उसमें इन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं एक एपिसोड लिख सकूं। इन्होंने मुझे मौका दिया, मैंने ना 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 मैंने नहीं, मैं इन्होंने लगी मुझे मौका कसम, मैंने दिया। इनको कोई ना 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 इन्होंने दिया। और नॉट जस्ट दैट कि इनको मैंने जब लिखा तो एक ही एपिसोड मैंने उसका लिखा, और वो मेरा पहला एपिसोड था। तो वो मैंने इनसे उस ज़माने में रिक्वेस्ट की थी कि यार ये आप ना 12 नवंबर को चला दे, मेरी सालगिरह होती थी। तो मैंने कहा इसी बहाने मुझे तारीख तो याद रहेगी ना। तो आपने वो चलाया था 12 नवंबर 2001 को, मेरा पहला काम था। मुझे याद है। तो जवाद साहब मुझे ये बताएं कि 12 नवंबर 2001 को आपको आइडिया था कि आप कितने बड़े राइटर को चांस दे रहे हैं? रिटायरमेंट इख्तियार करना चाहता हूं इसका। ये अब ये नहीं कि मैं इसके शो में आया हूँ, ये मैं गवाही देता हूँ कि वाकई ये एक फखरिया पेशकश थी। और माशाल्लाह आप सब लोग अब देख रहे हैं, पता नहीं कितने सालों से। हाँ इतना कुछ ज्यादा नहीं हुआ अभी, मैं इतना मैं जवान ही हूँ अभी। बीच में मैंने ऑफ भी बहुत लिया था। वैसे भाई आप हफ्ते फिल्म भी लिख लेते, बाहुबली भी लिख लेते, दुनिया की अच्छी से अच्छी फिल्म भी लिख लेना, हाँ असी थोड़ी इज्जत फेर भी नहीं करनी। सर आपका बैंड था डॉक्टर और बिल्ला, जी जी। वो यूनिक नाम आपने कैसे सोचा? यार ये बड़ी लंबी डिटेल है, लेकिन चलें, वो हमारे असल में कॉलेज के ज़माने का बैंड था। हम 2 लोगों का बैंड था। तो एक का नाम, एक का निक नेम डॉक्टर था, मुझे डॉक्टर कहते थे लोग, और उसको बिल्ला कहते थे। ये निक नेम्स पे हमें तो बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था कि लोग हमें कोई पसंद कर लेंगे। हमने तो मजाक में रखा था वो नाम, वो लोगों को पसंद आ गया, और बस अल्लाह ने देना होता है जैसे। लेकिन जवाब भाई आपको डॉक्टर क्यों हाँ, कहते थे? जवाब साहब को डॉक्टर यार अल्लाह जानता है, मैंने बड़ी दफा अजय तुसी मरीज लग रहे जी। ये कोई होगा किस चीज के डॉक्टर मशहूर थे आप कॉलेज लाइफ में? यार मेरा ख्याल है अभी सेंसरशिप इतनी है कि मैं ना बताऊं। कोई दिलों के डॉक्टर वाला मामला था कुछ ऐसा? बस चलें, अगर आपने अच्छे लफ्जों में कहना है तो दिलों के डॉक्टर। अच्छा, दिलों के डॉक्टर। आपने पहला गाना भी जो बनाया वो यस लव एंड देन नो लव। ऑफ कोर्स मोहब्बत बहुत जिंदगी में आपके इंपॉर्टेंट रही है। मोहब्बत होनी चाहिए इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं भाई? आप लोगों का क्या ख्याल है, मोहब्बत नहीं इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? बिल्कुल मोहब्बत होनी ये चाहिए। जितने मेरे सारे प्यारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबको प्यार है किसी ना किसी से, है कि नहीं? तो है? आपको किससे है? मुझे तो हर दूसरे से हो जाता है। मेरी आई बात करें इधर तो बेहतर है। मगर नहीं, आखिरी बार मोहब्बत याद है कब हुई? आखिरी बार मेरा ख्याल है
अभी कोई 2:15 बजे हुई होगी। मैं आपको मोहब्बत के बारे में बता दूं, मोहब्बत के बारे में मेरा ये ख्याल है, मैं नहायत रोमांटिक इंसान हूँ, मैं नहायत प्यार करने वाला इंसान हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस दुनिया में हर इंसान को हर इंसान से प्यार करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको पसंद नहीं आ रहा तो अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया है, तो उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर होगी, तो बाकी सबको पर्दा डालें और उस क्वालिटी को देख लें तो खुद ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा वो। तो मैं प्यार में बिलीव करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में सबसे प्यार। जवाद भाई की बातों के बाद मैं तुम्हें आज कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी गाड़ी बहुत अच्छी है और तुम्हारे में मुझे सिर्फ यही एक अच्छी चीज़ नजर आई है। वैसे भाई आपकी तो वो भी अच्छी नहीं है। वेलकम बैक जी रबानिया। सर पाकिस्तान में इतने बैंड्स बनते हैं लेकिन सरवाइव नहीं करते, इसकी क्या वजह है? नहीं सरवाइव करते हैं, क्यों नहीं करते, बहुत चलते हैं बैंड। कुछ बैंड सरवाइव नहीं करते, वो मेरा ख्याल है कि शायद उनकी अपनी एक कंसिस्टेंसी जो होती है। देखें एक चीज़ होती है, कुछ लोगों की किस्मत होती है कि उनका पहला गाना हिट हो जाता है, और दूसरा आप जो बैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हैं ना, बैंड कुछ सालों पहले तो बहुत होते थे, अब ज़्यादा सोलो आर्टिस्ट जो हैं वो अब खुद सोलो परफॉर्म करते हैं। आजकल का अगर हम बात करें तो आजकल तो रश ही इतना हो गया, अब हर इंसान आर्टिस्ट है। अब ये नहीं, अब सेलिब्रिटीज़ की वैल्यू मेरी नज़र में तो बहुत डाउन हो गई है। उसकी वजह ये है कि ठीक है सेलिब्रिटी इज़ स्टिल अ सेलिब्रिटी, लेकिन ये होता है कि आप सब सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब लोग सेलिब्रिटीज़ ही बैठे हुए हैं। आपके पास टिकटॉक है, आपके पास यूट्यूब है, आपके पास सब कुछ है। आजकल तो तोते की आवाज़ निकालता है कोई तो 1 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं। तो वो भी खोते दी गड्डी सानू नहीं आया। एक्चुअली लाइफ ही बड़ी कम हो गई हुई है। कोई भी चीज़ हिट होती है ना, बड़ी सुपर हिट भी हो जाती है, 1-1.5 हफ्ता उसकी लाइफ होती है, क्योंकि इतना कुछ है अब देखने को आपके फ़ोन के अंदर ही। तो बस ऐसे ही है। और माहिदा जी, जैसे जवाद भाई ने बोला कि मोहब्बत के बारे में कि मोहब्बत होनी चाहिए, और मुझे तो कहते बार बार मोहब्बत होती है, तो आप क्या इस बारे में कहते बार बार होनी चाहिए, एक मरतबे होनी चाहिए? मेरा तो यही ख्याल है कि बार बार होनी चाहिए। बार होनी चाहिए। अच्छा जी, आपको कितनी दफ़ा हुई है मोहब्बत? मुझे तो कोई सच बताएं, अब मैंने सच बोला है। मैंने जो भाई 1600-1700 मोहब्बत की है। अच्छा वाह, बरकत एक चिप नहीं भाई। तो मैं अब मोहब्बत ढूंढ रहा हूँ, जैसे माहिदा जी बड़ी प्यारी। करना जरूर चाहिए, बरकत अब उसमें डले ना डले अब ये तो। लेकिन आप आज आई हैं, इसलिए तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप सिंगल हैं जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अच्छी भी हैं, खूबसूरत भी हैं, और लड़का भी खूबसूरत है, बरतानी हुसन आपके सामने। तो वैसे मोहब्बत के बारे में होनी तो चाहिए, ये पक्की बात है। तो कैसा शख्स होगा जिससे आपको मोहब्बत होगी, किस तरह का होना चाहिए? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि उस इंसान में एम्बिशन होना चाहिए। ऑपरेशन वो मेरा है, 2 हुए मेहनती होने चाहिए, उनकी मेहनती इज्जत तो होनी मैं- चाहिए, उनका भी माशरे पैशन होना में चाहिए। पैशन मैंने कहा पैशन काम की तरफ। समझदार होने चाहिए, इस चीज़ को समझें कि एक लड़की काम कर रही है। 3-4 लेकिन मुझे पता है कि आप काम कर रही हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये तो होता है ना, समझ आ जाती है। और क्या होना चाहिए? खूबसूरत मेरे जितना होना चाहिए लड़की। जी बिल्कुल, थोड़ा कम भी सही है। नवे सूट सवाओ, भरा दी गल बन रही है, नवे सूट सवाओ। ये तो आप उनकी फैशन सेंस के बारे में भी बताएं। I think is very up to date with fashion, color coordinated, well fit। हाँ, सड़ो शरीको सड़ो। अच्छा मुझे बताएं कि अमीर कितना होना चाहिए बंदा? होना चाहिए। उनको ट्रैवलिंग का गालिबन बहुत शौक है जी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हैं। तो ट्रैवलिंग कहाँ पसंद गई आप? US, UK, यूरोप, श्रीलंका, आपके मालदीव। नसीब अच्छे। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਏ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਆ। तुम अपने वाले मुल्क बताओ जरा, आप मैं भी इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। कहाँ गए बताइए जरा इनको। मैं तकरीबन इंग्लैंड गया हूँ। तकरीबन इंग्लैंड ही गए। तकरीबन का क्या मतलब है? मैं कोई 20-25 मरतबा इंग्लैंड गया हूँ, कोई और यूरोप गया हूँ, तकरीबन दर्जन 2 दर्जन दफा यूरोप के अंदर ये कमाल कर चुके हुए हैं। कनाडा, इसके अलावा बताओ कनाडा, अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो आए हुए हैं बहुत दफा, न्यूजीलैंड भी हो आए हुए हैं। सोचना पड़ेगा। मगर नहीं, ट्रैवलिंग का इनको बहुत शौक है। अच्छा, और बाकायदा ट्रैवल करते हैं ये। काम के सिलसिले में हो जाना पड़ता है। 6-7 पासपोर्ट तो हैं इनके जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं। अब वो इतना ज्यादा हो चुकी है ट्रैवलिंग। आपको सर ट्रैवलिंग का शौक है? कतन नहीं। मैंने अपने घर से भी बाहर निकलना हो ना तो मुझे 2 दिन सोचना पड़ता है कि यार मैं ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपको
कभी भी शौक नहीं था ट्रैवल? नहीं, मुझे कतई शौक नहीं है, और दुनिया अपने घर बैठ के अपने दिमाग में देख लेते हैं। तो ये इसलिए क्योंकि इसमें भी आप सुस्त हैं। आप काफी जान गई हैं मुझे अभी 15-20 मिनट हुई। पता है वो कहते नहीं, मैंने 5 मिनट बाद मोहब्बत होती थे, बच के रहो। नहीं, मगर ये बड़ा हमेशा से आपका एक कोई यार ये पता नहीं क्या वजह है, बस ये है कि नहीं दिल करता। मगर आर्टिस्ट म्यूजिशियन लोग तो इतना ट्रैवल करते हैं और दुनिया देखना उनकी मर्जी है। आपको नहीं कभी अट्रैक्ट किया? मैं तो ना अपने आप को आर्टिस्ट कहता हूँ, ना मैं अपने आप को म्यूजिशियन। अच्छा मैदा जी, आपको गाड़ी कौन सी पसंद है? आपके पास कौन सी है? बताओ, आप बताओ। मेहरान है, किस्तों पे? झूठ ना बोल, बताओ अपनी गाड़ी बताओ। बात से बोला है कि आपकी हाँ, वो गाड़ी। मजाक करते रहते नहीं नहीं, बताओ ना। हैं। मेरे पास वो छोटी बताएं सी गाड़ी कितनी प्राडो खड़ी की हुई है गराज में? नहीं, एक ही है, एक ही है। एक ही प्राडो है। एक प्राडो है, साथ में एक दो और छोटी छोटी हैं। छोटी छोटी कितनी छोटी है सर, बताओ ना। ये वाला क्लिप तो मैं खास तौर पे एफबीआर वालों को भेजूंगा। आपको मेरी शक्ल से लगता नहीं, आप गौर से देख रही हैं। इनको होता नहीं होनी चाहिए को प्राडो। अब ऐसे एक्चुअली में लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी हो रही है बिलीव करने में। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं हो रही है। उन्होंने जूते कपड़े मांग के पाई, गड्डी भी किसी और दी उनकी। हेलो हेलो, व्हाट इज रॉन्ग? रिलैक्स يا واسع شاطري ايش هذا؟ व्हाट इज रॉन्ग? कलम क्या हुआ इसको, बताओ। सर जी रोज नवा स्यापा, नवा शौक, हाँ, नवी कहानी। ओके। हैरान हो जाना मैं कि पता नहीं कितों सोच लेंदे ने। क्या हुआ? कलिम कलिम कलिम। टेल मी। انت कलम اول अंत मैं कट्ठा कलिम। व्हाट इज इट? बस वो इंस्टाग्राम दिमाग को चढ़ गया सर। क्या मतलब कहते दिमाग? मैंने इंस्टाग्राम का सलेंसर बनना है। सॉरी, इन्फ्लुएंसर बनना है? हाँ अच्छा। जी, हाँ जी। يا شاطري हाँ। انت تعرف انا رئيس الكبير المدير عبار النفسي جبل الذهبي رودر سيارات شركه التجاريه كل شيء كلم ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੇ ਨੇ। अरे उसको यार translate- कैसर फजूल बात ना हाँ किया कैसर, करो। बाज आओ। यार मेरे मुदीर हैं, मेरे बॉस हैं। आई एम सॉरी ब्रदर। कहते हैं आपको पता है कि मैं एक अमीर तरीन तरीन इंसान आदमी। हूँ। बिल्कुल। اعتقدت انني يجب ان اضع قصتي على انستغرام यस। क्या यस? कहते हैं मैं इंस्टाग्राम को यूज करना चाहता हूँ। आपको पता है मैं बड़े बड़े लोगों से मिलना हूँ, हाँ। अमीर आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मैं बताऊं। ओके सो इंस्टाग्राम पे का आप स्टोरियां डालने लगे हैं सर। ओके। और सर कल पहले दिन इंस्टाग्राम मैंने बना के दिया है। ठीक है। او فيديو ولا صوره ولا ريل ولا اي شيء ما في معلوم लो, मैं नहीं डाली है वो सारी। कहते ना इसको ना तस्वीर बनाना आती है, ओ। ना स्टोरी डालना आती है, हाँ। ना इंस्टाग्राम के ऊपर कोई काम करना आता है। ओके। सारा मैंने ही तो किया है वो। يا شاطري معلوم حتى لو كان في ضد واحد بعمل وهو كويس की कहते ना मैं लोगों को बताना चाहता हूँ हाँ। जो दुनिया में हो रहा है। ओके। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ ताकि लोगों को मालूमात हो, वो अपने कारोबार करें, अब आगे बढ़ें ओके। दुनिया में। ठीक मैं है। बताना चाहता हूँ कि حتى لو قمت واحد فيديو بعمل ما في كويس लो ओ भाई मैंने तो पूरी सर मैंने एक वीडियो बनाई, हाँ। वीडियो बना के मैंने इंस्टाग्राम पे चढ़ाई है। ठीक है। उसके बाद से जी गुस्से में आए। वाह। क्या उसमें क्या मुश्किल थी, क्या उसके पीछे राज था? वीडियो ला के पीछे आवाज लाती सु डर गए यार मोहब्बत सर इतने फॉलोवर उस पे आए हैं। अच्छा। يا شاطري اذا كنت تعرف اي شركه العلاقات عامه اخبرني ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੀਆਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ हाँ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ। बेहतरीन टाइम पे आए हैं हमारे पास। आज तो पीआर गुरु आई हुई हैं। या शेख, डू यू नो हर? ايوه انا اشوف انستغرام والله يا هذا نمبر كويس الى باكستان कहते पाकिस्तान में नंबर 1 जो इंस्टाग्राम को लेके चल सकता है हाँ। वो यही खातून है। अच्छा। वो जवाद बशीर السلام عليكم सुपरस्टार انا عارف انا عارف आरिफ नहीं, जवाद बशीर है। तारुफ कराओ उसका। ايوه اول تعرف حقي हाँ पहले तो तारुफ कराना चाहिए सी। हाँ। सर मेरा नाम है असफर बिन बड़ैच, मैं साहिवाल दा रहने वाला। अच्छा अच्छा। ओ हेलो, उसका तारुफ कराओ। كلم يا حبيبي ओ सॉरी كلم सॉरी 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 इन्हों का नाम है सर शेख वजन बिन जर्रा।
اول دعوه الطعام بعد अच्छा, تصور खाने की दावत वो कह रहे हैं, जरूर जरूर खाने की لازم दावत. ما في مشكله. انت معلوم هذا برج العرب حقي، برج الخليفه حقي. बुर्ज अरब भी मेरा है और बुर्ज खलीफा भी इन्हीं का ही है. वो इन्हीं की फैमिली का और है। माशाल्लाह जो रूफ टॉप है ना जी, वहाँ पे इनका रेस्टोरेंट है. 844 डिशें रोज पकती हैं. ये खुद खाते अब फिर इनका दावत टाइम برج العرب فوق. कहना जी बुर्ज अरब के टॉप पर आपको खाने की दावत सर आपके लिए. सर ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? वजह ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਜਰੀ ਸੀਮੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਚ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ. الله يخليك. انا ثاني مدير، هو كان البيت المدير. ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਗਿਆ. अच्छा ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ 4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਹਾਂ। 4 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ओबामा ਬਰਜਾਈ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ. मिशेल ओबामा आपकी वो भी फिर जाइए। ਲੋ ਸਰ ਦੱਸੋ, ਐਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਨੇ. ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਨੇ ਮਰਨੇ ਆ. अच्छा मरने अभी। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਸੌਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ. Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਕੀਤਾ. हाँ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਿਰਗੋਲੀ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਚਾ ਸਕਣਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ. ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੋੜਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਗਿਆ. ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਅਬੂ ਜ਼ਾਹਬੀ ਤੋਂ ਯੂਐਸ. ओए होए होए। ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਿਸ਼ਲ ਬਾਜੀ ਕੋਲ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੁੱਛ. हैं ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਂ 8 ਸਾਲਾ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਈ? ओए होए। ਔਰ ਏਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ हाँ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ. उफ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ. Yes। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ. अच्छा ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਨਿਕਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ हाँ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਦੀ ਬੀਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ. हाँ ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਏ. ਹਾਂ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ. हाय 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 हाय। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈ VPN ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੇਂਦਾ. बराक ओबामा। ਜੀ ਸਰ ओके। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ? बिल्कुल नहीं। ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ वो क्या? ਜੈਨੀਫਰ ਆਲਨ. वो जेनिफर एनिस्टन वाला। ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪरेशान ਹੋਇਆ. ओए होए। कहते ने निर्गोली सोचो हाँ इस उम्र में मैं किस किस को जस्टिफिकेशन दूं इसकी. उफ अल्लाह। जज्बाती हो गए. I can imagine। मैं क्या नहीं बाजी गलती ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ. क्यों? भाई उन्होंने एक किताब लिखनी सी लिख ਦਿੱਤੀ. ओबामा साहब ने। हाँ जी मैं क्या रिटायरमेंट ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਰਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ. ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ. ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ. ओबामा को। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਲਾਟ ਨਾ ਵਿਕਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ. ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ. हाँ ਜੈਨੀਫਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ? ओए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਨੀਫਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ. ओके। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਲਾ. अच्छा ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀ. अच्छा ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੈਨੀਫਰ ਦੇ ਘਰ. अच्छा वहां से जेनिफर। ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ. ओए होए। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਨੀ जैनी। मैं क्या जैनी हाँ व्हाट आर यू गोइंग टू डू. ओए होए तुम क्या करोगी? हाँ ओके। मैं क्या ना करे जुल्म ओए होए। छड़ दे जान. ओए होए होए। मैं क्या एक घर ते डैन भी छड़ देंदी. ओए होए 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 होए। जी सर मैं किता जज्बाती हल्का जा. ठीक है। कहती है देखो निर्गोली भाई ठीक है। मैं आपके कहने पे ओबामा साहब की जान छोड़ दूंगी. ओके। लेकिन मुझे बिलाल अब्बास का नंबर दे के जाना. ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਬਿਲਾਲ ਅब्बास साहब का नंबर? मेरे को तो है नहीं. लेकिन मैं क्या प्रॉमिस करो कि ओबामा साहब की जान छोड़ोगी. ठीक है। Then I will try my best. ओके। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? मैं अपनी बेहतरीन कोशिश। Very good. बस ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਈ. ओके। ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰੋ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ. हाँ ਆਪ ਕੌਣ ਨੇ?
सर मैं थोड़े को पूछ रहा कौन ने बशीरा इन ट्रबल बशीरा इन ट्रबल नहीं बशीरा नहीं जवाद बशीर यस मेरे बच्चे बड़े फैन है अच्छा बच्चे तो बल्कि उन्हें भूल गए ने अक्सर पूछते रहे वो आते ही नहीं है हाँ क्यों नहीं सर क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं आप जो आ जाते हैं हमारी नहीं सर ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ मैं आ रहा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਓਏ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ हूँ अच्छा ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮ ਨੱਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ठीक है ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਾਇਆ ਦੋਵਾਂ ਨੇ हाँ ਜੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਪੁੱਤਰ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਜਵਾਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰੋ ਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ आप करें ना मैं तो कर रहा प्लीज सर प्लीज सर यू हैव टू डू समथिंग आप ओए होए, मैं आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ इसका मतलब है कि आपको कुछ करना पड़ेगा कुछ करो सर प्लीज इस कौम वास्ते कुछ करो सर जरूर करें ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਹਨ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈਗੇ ਹੋ पहले आप पे तो सीख लवा ਸਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਬਰਜਾਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ कौन बढ़ जाएगा ਬਰਜਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ अरे नहीं यार ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ वो अलग है ਓਏ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? हाँ ਓ ਯੈਸ हाँ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਪਰ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਇਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ Yes, ਓ ਯੈਸ ਆਈ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ वो जो अहमद भट्ट साहब को उन्होंने दिया था ਓ ਯੈਸ अच्छा ਅਹਿਮਦ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੈਣ ਗਏ ਸੋਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਤੇ ਇhtiyat ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ मैम कहने अभी वन सेल्फिश विद यू सेल्फी होता है वो मैं सेल्फी कहना चाहता था लेकिन है ही एडे प्यारे ने फंबल हो गया वेलकम बैक जी मैडम अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ फातिमा मेरा क्वेश्चन मैम के लिए है क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी के बिहाफ पर कोई झूठ बोला है नहीं झूठ नहीं बोलना पड़ता बट कई दफ़ा थोड़ी सी सिचुएशन को मोल्ड करना पड़ता है मगर नहीं ऐसा होता है सेलिब्रिटीज तो अक्सर बेशतर लेट हो जाते हैं नहीं तो या हम कुछ बता function- देते हैं कि क्या वजह है अच्छा जरूरी बता नहीं है कि देते झूठ बोल दें हैं अच्छा मगर बता देते हैं बता देते हैं बिल्कुल ठीक है ये नहीं होता कि कॉल नहीं उठाई बताया नहीं ऐसे नहीं होता ओके जी अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ सुल्तान फ्रॉम रावलपिंडी सर मेरा क्वेश्चन सर जवाद साहब से है कि आपने अपना एक्टिंग का कैरियर कैसे शुरू किया ये तो बड़ी लंबी कहानी है ਅਗਰ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ कॉलेज लेवल के थिएटर से मैंने स्टार्ट किया था और वहाँ पे कुछ डायरेक्टर्स ने मुझे देख लिया था उनको अच्छी लगी मेरी परफॉर्मेंस उन्होंने मुझे मौका दिया टीवी के लिए फिर आप लोगों की मोहब्बत आप लोगों ने पसंद कर ली ਵਾਓ जी मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सलमा है और मेरा सवाल मायदा के लिए है बेटा आप इतने सेलिब्रिटीज़ को डील करते हो कुछ सेलिब्रिटीज़ एक्ट आउट करते हैं नखरे दिखाते हैं तो आप उन्हें कैसे हैंडल करते हो क्या आप उन्हें चार्ज एक्स्ट्रा करते हो यू नो ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮਲਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ थैंक यू जी मायदा नहीं इट्स नॉट अबाउट द मनी आई डोंट वांट टू वर्क विद पीपल जिनके टेंट्रम्स हों इश्यूज हों और होते भी हैं लोगों के ये नहीं है कि नहीं होते हैं तो फिर मैं उन लोगों के साथ काम करने से अवॉइड करती हूँ अच्छा जिनके टेंट्रम्स होते हैं उनके साथ आप काम नहीं करती हैं मेरे रोस्टर में भी कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो मैं कहूँ कि मुश्किल होगा तंग करेगा फ़ोन नहीं उठाएगा बदतमीज़ी करेगा नहीं देयर ऑल गुड पीपल ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम माय नेम इज़ मरियम मेरा सवाल आपसे है सर कि आपने लाहौर में भी और कराची में भी दोनों जगह दोनों शहरों में गुजारी है ज़िंदगी लेकिन आपको इन दोनों शहरों में से कौन सा ज़्यादा पसंद है और क्यों देखें जी दोनों शहर हमारे अपने हैं और दोनों शहर बड़े ज़बरदस्त हैं दोनों दो फ्लेवर्स हैं ये ऐसे ही है कि आप मेरे से सवाल करें कि आइसक्रीम में मैंगो पसंद है या स्ट्रॉबेरी पसंद है ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਸੰਦ बिल्कुल कराची का अपना फ्लेवर है अगर आपने काम करना है मतलब एटलीस्ट हमारे प्रोफेशन में कराची में लोग बहुत प्रोफेशनल हैं लाहौर जिंदा दिलों का शहर है और यहाँ बड़ा मज़ा आता है हाँ हाँ हाँ
मेरा सवाल है जी जी, आपके लिए लाहौरी प्रोफेशनल नहीं है? आपको लग रहा है लाहौर प्रोफेशनल? मगर वैसे आप भी तो लाहौर और कराची दोनों जगह रहती हैं। मैं शेखुपुरा से हूँ, रहती लाहौर में और कराची में मेरा काम है। ओके, शेखुपुरा से हूँ, रहती लाहौर में और कराची मेरा काम है। जी वाह वाह, बड़ी ट्रांजिशन है ये तो पूरी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मन्नान हुर्रम भट्ट है और मैं यूनाइटेड स्टेट से हूँ। मेरा आपसे सवाल है, लेकिन उससे पहले थैंक यू वेरी मच वासे एंड ठाकुर साहब एंड कैसर पिया, इतनी अच्छी जो आप जोक्स करते हैं और फैमिली जोक्स। कहाँ से हैं? यूएस, मैसेच्यूसेट्स में जी। तो मैसेच्यूसेट्स में भी हमारी बातें ऐसे ही पहुँचती हैं? इससे ज़्यादा पहुँचती हैं। मुझे पता था उन जालमों का इंटरनेट बहुत अच्छा है। HD क्वालिटी में वहाँ आती होंगी। जी सर बताइए। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। बिल्कुल। और आपका फेवरेट क्या काम है आपको जिसमें मजा आया करने इन तीनों में से आपका फेवरेट काम कौन सा? मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता देता हूँ, डायरेक्टर और एक्टर तो मैं अपने आप को मानता हूँ। सिंगर मैं अपने आप को नहीं मानता। मुझे बड़ा शौक था कि मैं रॉक स्टार बनूँ। टैलेंट इतना नहीं था सिंगिंग का मेरे में, लेकिन फिर भी गा लिया। अगेन आप लोगों का प्यार कि आप लोगों ने मेरा गाना भी पसंद कर लिया इतना बेसुरा। बट वो ये है कि मैं उसको ज़्यादा नहीं करता, इसलिए कि मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ अपने आप से और मैं आप लोगों से भी ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। डायरेक्टर मैं अच्छा हूँ, एक्टर मैं ठीक हूँ। जो भाई आप डायरेक्शन करेंगे नेक्स्ट कोई चीज़? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करना। और मैं रसगुल्ले बेचने में अगर आप डायरेक्टर ना तो फिर मैं तो आपका भाई हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आप जब कहेंगे यार यदि एप्लीकेशन सब तो पहले आ जाती है। आप बहुत बड़े स्टार, बहुत शदीद टैलेंटेड आदमी हैं, लेकिन आपको हमारे जैसे छोटे डायरेक्टर की जरूरत। लेकिन मैं करना चाहता हूँ, तुम्हारी मेहरबानी सर। मैं क्यों नहीं ऐसी तो बिल्कुल उनके साथ आप एक्टिंग कर, डायरेक्शन में उनकी काम कर लें। उन्होंने तो आपको साइन कर ही लेना है। डायरेक्शन का मैं आपको क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं कि ऐसा कोई नहीं, मैं ज़रूर सुस्त हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आगे काम नहीं करना। मैंने काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको मेरा काम देखने को मिलेगा। जी सर। सर मेरा नाम सरफराज खान है। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप भी कोई दोबारा इरादा रखते हैं कि कॉमेडी सीरीज़ के अंदर आप काम करना चाहते हैं? बिल्कुल ऑफ कोर्स करना चाहता हूँ। मैं असल में अभी 2 फिल्में मैंने साइन की हैं एज एन एक्टर, और अभी ऑब्वियसली फिल्म एक लंबा प्रोसेस होता है, उसको बनने में टाइम लगेगा। मैंने सारी ज़िंदगी कॉमेडी ही की है, मुझे पसंद है कॉमेडी, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, आप बेफिक्र हो जाए। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा तारिक है और मेरा सवाल मैम से है। कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप हैंडल ना कर सकी हो? मैनेजिंग एक्टर्स और जस्ट जनरली? जनरली तो बहुत सिचुएशंस होती हैं डिफिकल्ट। वर्किंग विद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, क्लाइंट्स, हर सिचुएशन डिफिकल्ट है। एज अ मैनेजर तो इसी तरह से है। और विद सेलिब्रिटीज? यस ऑफ कोर्स, उधर भी होती है प्रॉब्लम? हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। ज़ाहिर मुश्किल होता है हर एक के मिजाज का ख्याल रखना, और रखना पड़ता है, हमारा काम है। मगर ये you have to be the bad guy। हम बुरे हैं हर हाल में। अच्छा, आप बुरे ही हैं सारे? हाँ, वो एट द एंड यही होता है। तो आपकी वजह से हुआ ये सब कुछ। जवाब दे तो हम लोग। ओए होए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इखलाक अहमद है और मेरा सवाल सर के लिए है। सर, जो इस इंडस्ट्री को नए एक्टर ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? आपकी जेब में पड़ी है सारी अपॉर्चुनिटी फ़ोन की शक्ल में। अगर आप में टैलेंट है तो कोई नहीं रोक सकता। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सईद महमूद अली। आपसे सवाल है जी जी अहमद, कि ख़ानदान में जब मुश्किलात का सामना करना पड़े तो क्या करना चाहिए? मतलब अगर सपोर्ट ना करें घर वाले तो इस फील्ड में हम कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से आपको अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए, चाहे सपोर्ट हो खानदान की या ना हो। और आई थिंक जब तक आप तालीम मुकम्मल करते हैं तब तक आप काफ़ी एक मैच्योर एज में पहुँच चुके होते हैं, तो उसके बाद खानदान वालों के साथ इतना मसला नहीं होता। रुकावटें बहुत आती हैं। नहीं, रुकावटें इसलिए आती है क्योंकि जब आपकी पढ़ने की एज है तब आप ये काम करना चाहते हैं। तुसी मकान चेंज करके देखो ना, नाके वाली जगह रहो ही ना। सर, हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उन ऑप्शंस में से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, यानी जवाब ही देना पड़ेगा। जनरल नॉलेज तो जीरो है। नहीं, मतलब एक वे आउट है आपके पास। और जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। कितनी दफा जनरल नॉलेज पे जाना ये भी आपकी कॉल। मुझे लगा मैं गरीब ही रहूंगा। तो आप में से पहले कौन खेलना चाहेगा? बिस्मिल्लाह करें। चले जी, जवाब साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। सर ये बताइए जी, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका रोल जो है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? बताइए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली जफर, आतिफ असलम और फरहान सईद भट्ट। ओ
शायद अली जफर, क्योंकि अली जफर का मेरे साथ टाइम ज्यादा गुजरा हुआ है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा शायद मेरे मैनरिज्म को जानता होगा। ओके, कॉलेज में भी तो अली जफर कर लेते हैं। अली जफर, ठीक है जी। सर ये बताएं, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, ठीक है, एक को आप स्माइल देंगे, और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ओह माय गॉड। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अबरारुल हक, ठीक है, जवाद अहमद साहब और सजाद अली साहब। तो सेल्फी किसके साथ होगी सर? सजाद अली। सजाद अली साहब के साथ। स्माइल किनको देंगे? यार अब जवाद अहमद और अबरारुल हक दोनों दोस्त हैं, लेकिन जवाद अहमद के साथ बहुत टाइम गुजरा है, तो जवाद अहमद को चलें दे दूंगा स्माइल। जवाद अहमद को स्माइल है और फ्लोर आ चुका है अबरार साहब का इस वक्त। अबरार साहब को दूंगा फ्लोर आ गया, माफ कर दे यार। ठीक है सर। ये बताइए सर, चांद पे जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, अच्छा, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ आएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? बहुत लोग हैं। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद अली भट्ट तेरी और हमजा अब्बासी। ओ यार, दोनों दोस्त है। ओहो, अच्छे दोस्त है। ओह, चांद पे छोड़ ही आना है। हाँ, खाना चाना दे के आऊंगा साथ में। वो सब दे हैं। हो सकता है अहमद अली भट्ट को छोड़ मेरा भाई है। जवाद साहब लॉन्ग ड्राइव पे निकले हैं आप, मोटरवे पे और स्पोर्ट्स कार पे गए हैं। अच्छा, साथ में सिर्फ एक सीट है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आप ड्राइव कर रहे हैं, हुड खुला हुआ है और जबरदस्त मौसम है, मजा आ रहा है, और आप देखते हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं। ओह, अब बताइए किसको लिफ्ट देंगे इनमें से आप? कौन है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सबा कमर, सबा कमर, महविश हयात और सज्जल अली। सज्जल अली को देंगे? बिल्कुल। ठीक है जी, सज्जल अली लिफ्ट दे दी उन्होंने। वेरी गुड। सर ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास। अच्छा, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब और जनाब अली अमीन गंडापुर। यार अली अमीन गंडापुर जो हैं वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ऑफ कोर्स अली अमीन गंडापुर को। सर ये बताइए, 3 लोगों के काम चल रहे हैं टेलीविजन पे, एक का काम आप बार बार देखेंगे, एक का काम आप एक बार देख लेंगे, और एक के काम पे फिलहाल आप अपने किसी काम से कमरे से बाहर चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल कुरैशी, ठीक है, जनाब हुमायूं सईद, ठीक है, और जनाब गोहर रशीद। तो किसके काम को आप बार बार देखेंगे? यार बड़ा बुरा सा है। किसके काम को बार बार देखूंगा? हाँ, फैसल कुरैशी। ठीक है, किसके काम को एक बार देख लेंगे? गोहर रशीद। और किसके काम पे आप कमरे से बाहर जा रहे हैं? जाना नहीं चाह रहा, लेकिन चले अब आप भेज रहे हैं तो चला जाता हूँ। हुमायूं सईद के काम पर। ठीक है सर, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रहे हैं? अच्छा, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब नदीम बेग, ओह फिल्म डायरेक्टर, बिल्कुल, जनाब बिलाल अशारी, ओह फिल्म डायरेक्टर, और मुहतरमा मायदा अजमत और रबानिया शर्जील। 2 खवातीन 2 मर्द। यार स्विमिंग करनी आती है आपको? आपको आती? मुझे आती है, लेकिन मुझे जैकेट चाहिए। यार इन्होंने इतने प्यार से मांगी है, इनको दे देनी पड़नी है मुझे। ये आप टेंशन ना ले मायदा, मैं हूं ना। चलिए, करोड़ जैकेट। ये है ना इनकी अपनी टायर और ट्यूबों की दुकान है, तो ये दे दे। इनकी हो गई जैकेट, रबानिया शर्जील ले गई है। ठीक है जी, आपकी हुई जी। मायदा जी रेडी हैं आप? हाँ जी। मायदा जी ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, हाँ। क्या चाहेंगे उसमें जो आपके ऑपोजिट हीरो का कैरेक्टर है वो इनमें से कौन करे? ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और हुमायूं सईद। फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। ठीक है, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सबा कमर, माहिरा खान और आयजा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सबा सेल्फी, स्माइल किनको दे रही हैं? माहिरा, और फ्लोर किसका? आई डोंट नो, आयजा। आई डोंट नो, आयजा। ठीक है जी, आयजा खान चांद पे जा रही है, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। अच्छा, ठीक है जी, तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब गोहर रशीद और जनाब यासिर हुसैन। मैं तो कहता हूँ दोनों को ही छोड़। सीट एक है, एक ही बंदा जा सकता है। मेरा जनरल नॉलेज बहुत बुरा है। लेकिन ट्राई करने में क्या अर्थ? चलिए सवाल ट्राई करते हैं। जनरल नॉलेज पे। ठीक है, इंस्टाग्राम आप यूज करती हैं जी। इंस्टाग्राम के फाउंडर्स का नाम बताएं। मैं कह रहा था चांद पे छोड़ दे।
Mark Zuckerberg. नहीं, वो सिर्फ फेसबुक वाले। Now he's bought it. Now he's bought it, मगर बनाया किन्होंने था? Can I not ask the audience? No, you cannot. मुझे नहीं लग रहा इनको भी पता है। किसी की शक्ल से नहीं लग रहा। मगर आप चाहें तो सवाल वापस जा सकती हैं। फिर मैं गौहर को छोड़ आती हूँ। हाँ, ये बेहतर फैसला है, ठीक है। गौहर रशीद जो है चांद पे चले गए हैं, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं जी। 7 वाली सीट खाली है, बताइए किसको साथ बैठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सैयद नीनी, जनाब जवाद बशीर और जनाब एहसन रहीम। I don't like you. कहाँ जा रही हैं? बहुत लंबी फ्लाइट है, अच्छा। बिजनेस क्लास की टिकट मैं है। नीनी को बिठाऊंगी। नीनी को बिठा लिया। नीनी फन है, वैसे मैं भी नीनी को ही बिठाता। ये बताइए मैडम, टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, एक का काम बार बार देखें, एक का एक बार देख लें और एक पे आप बाहर चली जाएं, ठीक है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुल्फिशा सलीम, सज्जल अली और सायरा यूसुफ। तो किसका काम बार बार देखेंगी आप? सज्जल। किसका एक बार देख लेंगी? दुरे। और फिलहाल बाहर जा रही हैं आप? थर्ड ऑप्शन कौन है? सायरा यूसुफ। अच्छा, सायरा यूसुफ बची है, ठीक है। ये बताइए मैडम, टाइटैनिक पे चलिए आप, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, नोमी अंसारी और फहद हुसैन। टाइटैनिक डूब रही है कि नहीं? हमें पता नहीं है, ये नई वाली है। नई वाली है, चलो वाली। मगर जो भी हुआ, डूब रही तो मैं नहीं जा रही। नहीं, आपको देखे जा रही है और 2-3 दिन तो गुजरने ही हैं, आइदर वे अच्छे गुजरने हैं। तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन, ये पॉजिटिव क्वेश्चन है। फहद हुसैन, HSY और नोमी अंसारी को आपने कहा कि मैं नहीं लेके जाऊंगी। जरूरी है कहना बात चूंकि उनको कहा नेशन का ऑर्डर होता है ना, उसमें बताते तो है ना कि कौन कौन एलिमिनेट हुए और साथ हूं सर, है ना, समझ सकते हैं। वो तो साथ होंगे, उनके अपने जवाब दे। मैडम ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इकरा अजीज, मुझे पता था, ठीक है, हानिया आमिर और कुबरा खान। इकरा बच्चा, ओके, मीर हुसैन, I mean he needs his mother। ठीक है, तो इकरा अजीज को उन्होंने बचा लिया है, कुबरा खान और हानिया आमिर को उन्होंने लाइफ जैकेट्स नहीं दी हैं, ठीक है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। एक को मिल गई तो 2 को तो नहीं मिली ना। I have to। हाँ, तो आपने कभी ऐसे सोचा कि कुबरा और हानिया का क्या होगा? They'll survive, they're survivors। How will they survive? Just how they've survived up till now in this industry, they'll survive further। ओह, समुद्र के अंदर ही बच जाएंगी वो। बट जवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका थैंक यू बुलाने का सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली बार आई इस तरह किसी शो के ऊपर। सो बट वी वांटेड टू जस्ट शो पीपल के यू नो खवातीन जो हैं वो इस किस्म का काम भी करती हैं, और ये एक बिल्कुल और फील्ड है जिसके अंदर खवातीन जो हैं वो ऑलमोस्ट रूल कर रही हैं, एंड शी इज द बेस्ट। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए आई थिंक एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग जॉब थी जो कि लोगों को इतना आइडिया नहीं था इसके बारे में, मगर ये भी एक होता है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।